बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह जिससे 80 साल की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं और उसके लिए दोज़ख में एक कुआं तैयार किया जाता है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ज़मीन कब रुकती है? अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान में बशमूल जिन व इंस जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को क़ुव्वत समात और क़ुव्वत गोई अता फ़रमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़ुबान में अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की, जब उनको कोई चीज़ अता करता है तो वो उस पर शुक्र भी अदा करती हैं, और जब उनको कोई चीज़ तकलीफ़ पहुँचती है तो वो उसका इज़हार भी करती है। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिन्हों इनसे पोशीदा रखा है, धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए। ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को महसूस भी करती है और इसका इज़हार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका ये है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाता है, मकतूल का कतरा ज़मीन पर गिरते ही ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी निकल जाऊं। आवाज़ आती है, ज़रा सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका ये है जब ज़ानी ज़ना का इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो कितार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि इसे मैं निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। ज़िनाकारी एक बदतरीन लानत, ज़िल्लत और पस्ती की अलामत है। इसका मुर्तकिब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अज़ाब आखिरत का डर, आयात कुरानिया और अहादीस नबवी का पास ना हो, अपनों और गैरों में अपनी ज़िल्लत और रसवाई का अंदेशा ना हो, और वो नहायत ही बेशरम जिसकी इंसानियत हैवानियत से मगलूब हो चुकी हो। कुरान करीम ने ज़िना तो क्या, उसके करीब जाने से भी मना फरमाया। बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। यानी ज़िना खुद भी कीबा और दूसरे मकासद के एतबार से भी कीबा तर है और हज़ार बार मज़म्मत के लायक है। अफराद की रूहानी पाकीज़गी और इखलाक की तहारत के भी मुनाफी है। रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और जिस्मानी माशरती मर्तबे के लिहाज से भी काबिल नफ़रत है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में उसको दाखिल कर दे और जो उस कौम से ना हो, यानी ज़िना कराए और उसे औलाद हुई हो, तो उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल न करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़िना और सूद ज़ाहिर हो जाए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ाब को हलाल कर लिया। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़िना ज़ाहिर होगा वो कहत में गिरफ़्तार होगी और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वह रूम में गिरफ़्तार होगी। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े ज़ानी पर लानत करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना से 6 बातें ज़हूर पज़ीर होती हैं, 3 दुनिया में, 3 आखिरत में। दुनिया में ज़ानी का चेहरा स्याह हो जाता है, इसलिए उसके रिज़्क में तंगी आएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी में गिरफ़्तार होगा, हिसाब में सख्ती देखेगा, अरसा दराज तक दोज़ख में रहेगा, बशर्त ये कि ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा उसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या ग़ुलाम औरत से ज़िना करता है, उसकी कब्र में 20 लाख सुराख कर दिए जाते हैं, जिससे सांप और बिच्छू और आग के शोले उस पर हमला आवर होते हैं और वो अज़ाब कब्र में मुब्तला रहता है। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म के आदमियों पर अल्लाह ताला नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे। नंबर 1, बूढ़ा ज़ानी। नंबर 2, झूठी तकरीरें करने वाला। नंबर 3, तकब्बुर करने वाला फ़कीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िना से 80 साल की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं और दोज़ख में एक कुआं ज़ानियों के लिए तैयार किया है, जिसमें उन्हें अज़ाब दिया जाता रहेगा और उसका नाम हाविया है।
اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائیں۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمینوں والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت، خون ریزی اور فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا برا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کامنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔